हेलो एवरीवन, वेलकम टू ICT बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चली होगी। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा का जो सबसे लास्ट वाला हमारा क्लास बचा है, वो क्लास बचा है मैमेलिया। ठीक है, अभी तक की अगर बात करें तो आपको पता है फाइलम कॉर्डेटा में हम ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं, उनके क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास बचा है हमारा क्लास मैमेलिया। और क्लास मैमेलिया के अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो आपको पता है कि इनके सबसे यूनिक फीचर की बात करें, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना, उसके साथ साथ ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और बात करें इनमें डायाफ्राम का प्रेजेंट होना, ये सारे कैरेक्टर्स आपको सिर्फ और सिर्फ कहां पर देखने को मिलेंगे? तो ये देखने को मिलते हैं मैमल्स में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके क्वेश्चंस की। ठीक है, मैमेलिया के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरी यूनिक फीचर ऑफ द मैमेलियन बॉडी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ आपको मैमेलियंस बॉडी में देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम, बी ऑप्शन दिया है 4 चेम्बर्ड हार्ट, सी ऑप्शन दिया है रिब केस का प्रेजेंट होना, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है होम्योथर्मी। ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको पता है ये सारे कैरेक्टर्स तो मैमल्स में प्रेजेंट हैं, बट मोस्ट यूनिक फीचर आपसे पूछा है। ठीक है, कौन सा मोस्ट यूनिक फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ आपको कहां देखने को मिलेगा? मैमल्स की बॉडी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने जैसे आपको अभी बताया कि मैमल्स में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं। मैमल्स की जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड्स, और अगर मेमोरी ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन भी आपसे पूछे ना तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किससे मॉडिफाइड होके मेमोरी ग्लैंड्स बनती हैं, तो ये होती हैं स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं फीमेल्स में। फीमेल्स जो मदर हैं वो क्या करती हैं, अपने बच्चों को फीड कराने के लिए इनका यूज करती हैं। और अगर बात करें और इनके क्या कैरेक्टर हैं मैमल्स में, तो आपको पता है एक डायाफ्राम का प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जो बाकी अगर कॉर्डेट्स में बात कर लें, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, बर्ड्स हो गए, तो वहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलता है आपको मैमेलियंस बॉडी में। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम। देखिए यहां पर बाकी ऑप्शन भी दिए हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ऑब्वियस ही बात है, जो मैमल्स हैं उनकी बॉडी में 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, बट क्या सिर्फ और सिर्फ आप मैमल्स में ही देखते हो? तो आप कहोगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यहां पर हम अगर बात कर लें तो बर्ड्स में है ना, बर्ड्स हो गई, उसके साथ साथ कुछ रेप्टाइल्स हैं जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, इनमें भी तो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो यूनिक फीचर कहां से हुआ? यूनिक का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी ग्रुप में आपको देखने को मिले, है ना। यूनिक का मतलब ही होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप में दिखे। रिब केस का प्रेजेंट होना, आपको पता है रिब केस, तो ये जनरली आपको बर्ड्स में भी देखने को मिलता है। होम्योथर्मी की बात करते हैं तो ये भी बर्ड्स में आपको देखने को मिलता है। और बर्ड्स और मैमल्स में अगर आप ह्यूमंस की बात कर लें, ह्यूमंस में आपको पता है क्या होता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। ये होता है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं तो इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ऐसे ही अगर बर्ड्स में बात करें तो बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 42 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों कैरेक्टर, 4 चेम्बर हार्ट की बात कर लें, 4 चेम्बर में हार्ट प्रेजेंट होना बर्ड्स में भी देखने को मिलता है। रिब केस की बात कर ले और होम्योथर्मस, ये बाकी एनिमल्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करें प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम की, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैमल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इन रैबिट हेड ऑफ एपिडिडाइमिस प्रेजेंट एट द हेड ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड। रैबिट में पूछा है, जो खरगोश होता है उसमें जो एपिडिडाइमस का हेड होता है जो कि टेस्टिस से लगा हुआ होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है वॉस डिफरेंस बोलते हैं, बी ऑप्शन दिया है कॉर्डा एपिडिडाइमिस बोलते हैं, सी ऑप्शन दिया है गुबेमाकुलम बोलते हैं, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है कैपुट एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप बताओगे, इसको बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा कैपुट एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस की अगर बात करें हम तो काम क्या होता है आपको पता है। एपिडिडाइमिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये
स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कहाँ से? रेट टेस्टिस से लेके, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कहाँ से लेके? रेट टेस्टिस से कहाँ पर लेके आता है? तो ये आता है वॉस डिफरेंस में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का काम करता है, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करता है रेटे टेस्टिस से, कहां पर? वॉस डिफरेंसेस में, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? रैबिट में पूछा है तो आप बताओगे इसको बोलते हैं कैपुट इपिडिडाइमिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपेरस? इनमें से कौन सा एक विविपेरस है? ठीक है, बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रनिंग बर्ड्स, बी ऑप्शन दिया है व्हेल्स, सी ऑप्शन दिया है बैट्स एंड लास्ट ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड सी। आपको बताना है इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जो क्या हैं? विविपेरस हैं। विविपेरस का मतलब आपको पता है कि ऐसे एनिमल्स जो अपने यंग वंश को जन्म देते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनको विविपेरस बोलते हैं। और जो अंडे देने वाले एनिमल्स हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो वो आपको पता है, उनको ओविपेरस बोलते हैं, है ना। चलिए रनिंग बर्ड्स आपको पता है इसमें होगा नहीं। अच्छा विविपेरस की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो विविपेरिटी देखने को मिलती है वो कहां पर देखने को मिलती है? तो ये आप बताओगे मैमल्स में देखने को मिलती है। व्हेल की बात कर लें, आपको पता है व्हेल मछली मैमल्स में आती है, ठीक है। बैट जो होते हैं चमगादड़, ये भी मैमल्स में है। तो ये दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। बोथ बी एंड सी हो जाएगा यहाँ। मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। मेमोरी ग्लैंड्स सबसे पहले आपको पता है कि किसका करेक्टर है? मैमल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है। और मैमल्स के फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती हैं जो कि अपने यंग वंश को फीड कराने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन कि मेमोरी ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सीबेसियस ग्लैंड का, बी ऑप्शन दिया है सीसेंट ग्लैंड का, सी ऑप्शन दिया है सेरुमिनस ग्लैंड का एंड लास्ट ऑप्शन दिया है स्वीट ग्लैंड्स का। आपको बताना है कि मेमोरी ग्लैंड्स किसका मॉडिफिकेशन होती हैं, ठीक है। क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर? मेमोरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। मेमोरी ग्लैंड्स किसका मॉडिफिकेशन होती हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। देखिए मेमोरी ग्लैंड्स किसका मॉडिफिकेशन होती हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये होती है स्वीट ग्लैंड्स के मॉडिफिकेशन, ठीक है। जो पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं उन्हीं का मॉडिफिकेशन होती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स मैमल्स में डेवलप होती हैं, मैमल्स की फीमेल में। और मेल्स में अगर बात करें तो मेल्स में क्या होती हैं? वर्किंग नहीं होती हैं, डेवलप होंगी बट वर्किंग नहीं होंगी। फीमेल्स में वर्किंग होती है, ठीक है। और ये मॉडिफिकेशन किसका है? तो आप बताओगे मेमोरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है। स्वीट ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होती हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट एंड रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है और स्टेटमेंट सेकंड दिया है। फर्स्ट दिया है द एनिमल्स दैट कैन विथस्टैंड वाइड फ्लक्चुएशंस इन सैलिनिटी आर कॉल्ड यूरियोथर्मल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कहां पर निवास कर रहे हैं, वाइल्ड फ्लक्चुएशंस में रहते हैं, उनको यूरियोथर्मल एनिमल्स कहा जाता है। ये दिया है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है एनिमल्स सच एज कैमल्स कैन बी कन्फर्मर्स अप टू ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड रेगुलेटर्स आफ्टर वर्ड्स। दिया है कि ऐसे एनिमल्स जो कि वाइल्ड लाइफ तो जी रहे हैं, उसके साथ साथ अगर बात करें जैसे कैमल है, ऊंट है, वो क्या करता है? वो कन्फर्मर्स होता है पर्टिकुलर रेंज का अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। वो उसमें ऐसी चीजें होती हैं कि वो रेगुलेट कर सकता है। ये दिया है सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर दोनों इनकरेक्ट हैं, ठीक है। चलिए करेक्ट ऑप्शन बताना है इनमें से। द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट दिया है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है। बी ऑप्शन दिया बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स,
सी ऑप्शन दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। डी दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर। पहले पढ़ेंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है कि द एनिमल दैट कैन विथस्टैंड वाइल्ड फ्लक्चुएशंस इन सैलिनिटी आर कॉल्ड यूरियोथर्मल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो वाइल्ड फ्लक्चुएशंस में रहते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? उनको यूरियोथर्मल एनिमल्स बोला जाता है। ठीक है, और बी दूसरा स्टेटमेंट दिया है एनिमल्स सच एज कैमल्स कैन बी कन्फर्मर्स अप टू अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड रेगुलेटर्स आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, दिया है कि जो कैमल होता है, जैसे ऐसे एनिमल्स, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको नाम भी दिया है कैमल, जो ऊंट होता है वो क्या कर सकता है? वो पर्टिकुलर रेंज तक अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है, कंफर्म कर सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो दिया है स्टेटमेंट पहला देखते हैं, तो उसके लिए हमको पता है कि ऐसे एनिमल्स जो कि द एनिमल्स दैट कैन सर्वाइवल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड यूरियोथर्मल एनिमल्स। उनको क्या बोलते हैं? ऐसे यूरियोथर्मल कौन से एनिमल्स होते हैं जो वाइड रेंज टेम्परेचर को क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। लाइक वाइड रेंज टेम्परेचर, लाइक जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे रेगिस्तान हो गया, ठीक है, सहारा मरुस्थल हो गया, ऐसी जगहों पर जो एनिमल्स रहते हैं तो उनको किस टेम्परेचर वाले एनिमल्स बोला जाता है? उनको बोलते हैं यूरियोथर्मल एनिमल्स। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि पहला दिया है एनिमल्स दैट कैन विथस्टैंड वाइल्ड फ्लक्चुएशंस इज सैलिनिटी आर कॉल्ड यूरियोथर्मल। यूरियोथर्मल ये नहीं होते हैं बल्कि यूरियोथर्मल वो एनिमल्स होते हैं जो कहाँ पर निवास करते हैं, उनमें सर्वाइवल होता है वाइल्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में, है ना, जहां पर बहुत अधिक टेम्परेचर होगा वहां पर वो सर्वाइव करते हैं, उनको बोलते हैं क्या? यूरियोथर्मल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा दिया है इन्हीं यूरियोथर्मल एनिमल्स के लिए, जैसे कि कैमल है, आपको पता है कैमल कहाँ पर रहता है? ऊंट है, ऊंट रेगिस्तान में रहता है और वो यूरियोथर्मल होता है। दैट मीन्स कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है, या फिर कहें कि वो एक हद तक, एक ऐसी रेंज तक कंफर्म कर सकता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है, तो ये दिया है कैमल्स के लिए जो एकदम करेक्ट है। तो इसमें आप कहोगे स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। रैट्स बिलोंग टू द क्लास। रैट, चूहा किस क्लास से बिलोंग करता है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रोडेंटिया से, बी ऑप्शन दिया है सिटेसी से, सी ऑप्शन दिया है मैमेलिया से एंड डी ऑप्शन दिया है कार्निवोरा से। आपको बताना है कि जो चूहा है, रैट है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है। ध्यान रखेंगे, क्लास पूछा है। ठीक है, चलिए बताएंगे किस क्लास से बिलोंग करता है। आपको पता है कौन से क्लास से चूहा बिलोंग करता है? तो क्लास तो आपको पता ही है, ये है मैमेलिया, है ना, मैमेलिया का मेंबर है, मैमल्स है, चूहा मैमल्स है। ठीक है, मैमल्स के अंदर आता है। तो आप बताओगे किस क्लास से बिलोंग करता है? क्लास मैमेलिया से। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर। यूनिक, अगेन आपको मैमेलियंस का ऐसा करेक्टर बताना है जो यूनिक है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है पिन्ना मोनोकॉन्डाइलिक स्कल एंड मेमोरी ग्लैंड्स। पिन्ना मतलब ईयर पिन्ना का प्रेजेंट होना। ठीक है, दूसरा दिया है इनमें मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होती है। दैट मीन्स आपको पता है कि मोनोकॉन्डाइलिक स्कल में एक कॉन्डाइल से स्कल वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होगी और जो स्कल का रोटेशन है वो ऑलमोस्ट 360 डिग्री हो सकता है। क्या ऐसा होता है? और मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है हेयर्स का प्रेजेंट होना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है हेयर्स, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड्स। लास्ट ऑप्शन दिया है हेयर्स, पिन्ना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब आपको पता है कि लार्वल स्टेज का बनना। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि मैमेलियंस में लार्वल स्टेज बनती है? चलिए
यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यूनिक फीचर है जो मैमेलियंस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बताएंगे क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं कि करके। हेयर पिन्ना तो ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट है, बट आपको पता है कि क्या मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है मैमल्स में? तो आप कहोगे मोनोकोंडाइलिक नहीं होती है, बल्कि ये होती है डाइकोंडाइलिक स्कल, है ना, डाइकोंडाइलिक स्कल होती है। और आपको पता है कि डाइकोंडाइलिक स्कल दो कोंडाइल से वर्टिब्रल कॉलम जुड़ा हुआ होता है ना, हमारी जो स्कल है उससे दो ऐसे हुक टाइप से कोंडाइल जुड़े होते हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम से इसको जोड़ने का काम करते हैं, और इसी वजह से जो इसका रोटेशन होता है वो लगभग 180 डिग्री होता है ना। कितना होता है? 180 डिग्री। जो मोनोकोंडाइलिक स्कल है उसका रोटेशन अगर आपको पता है तो वो होता है ऑलमोस्ट 360 डिग्री, जैसे कि बर्ड्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है ना। बर्ड्स में आपने देखा होगा कि चिड़िया बैठे बैठे अपने पूरे शरीर को आराम से क्या करती है, अपने गर्दन को मूव करके अपने पूरे शरीर तक पहुंचा लेती है, तो वो होती है उसकी मोनोकोंडाइलिक स्कल के द्वारा। ठीक है, तो इसमें मोनोकोंडाइलिक नहीं होगा, बाकी मेमोरी ग्लैंड तो ठीक है। दूसरा दिया है हेयर्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड्स। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको पता है ये कहां पर देखने को मिल रही थी? टिम्पेनम एक शब्द आया था, ये आया था जब हम पढ़ रहे थे एम्फीबियंस में, है ना। एम्फीबियंस या जो फ्रॉग था वहां पर देखते हैं कि ईयर की जगह पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखने को मिली थी, जिसको हमने टिम्पेनम बोला था, ईयर का रिप्रेजेंटेशन था। तो ये तो मैमल्स में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मैमल्स में ईयर वेल डेवलप होते हैं और ईयर पिन्ना भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन दिया है कि हेयर का प्रेजेंट होना पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड। हेयर ऑब्वियस सी बात है मैमल्स में हेयर डेवलप होते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आपको पता है पिन्ना डेवलप होते हैं, ईयर पिन्ना और मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना। ठीक है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, हेयर पिन्ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं होता है, मैमल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का होता है, फीमेल्स की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद बात कर लें तो एक यंग वंश को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं अगर बात कर ले मैमेलियंस के यूनिक फीचर में? तो आपको पता है बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसके साथ साथ ईयर पिन्ना का प्रेजेंट होना और मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना। ये किसके करेक्टर्स हैं? तो ये आप बताओगे, ये करेक्टर्स है किसके? मैमेलियंस के। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन मैमल्स डेंटिशन इज, आपको बताना है कि मैमल्स में जो दांतों का क्रम होता है डेंटिशन वो कैसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एक्रोडोंट एंड होमोडोंट, बी ऑप्शन दिया है होमोडोंट एंड थीकोडोंट, सी ऑप्शन दिया है एक्रोडोंट एंड हेट्रोडोंट, लास्ट ऑप्शन दिया है थीकोडोंट, हेट्रोडोंट एंड डाइफोडोंट। ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा कैसा होता है, थीकोडोंट होता है। थीकोडोंट का मतलब कि अलग अलग सॉकेट में जो हमारा जबड़ा है, जॉ बोन है, उससे टीथ लगे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं ना, हमारे जबड़े से टीथ धसे हुए होते हैं। ऐसे टीथ को हम क्या बोलते हैं? इनको थीकोडोंट बोलते हैं। थीकोडोंट का मतलब है कि जबड़े से लगे हुए होना और अलग अलग सॉकेट में। आपको पता है कि एक टीथ एक सॉकेट से जबड़े में धसा हुआ होता है, तो ये होता है थीकोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब है कि अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होना। आपको पता है मैमल्स में 4 टाइप के टीथ होते हैं, है ना, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्री मोलर होते हैं और मोलर होते हैं। ये 4 टाइप के टीथ होते हैं। अगर बात करें कि परमानेंट टीथ और जो मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है, एक एडल्ट में आपको पता है कितने टीथ होते हैं? तो ये होते हैं 32, और डेंटल फॉर्मूला भी आपको पता है, ये होता है 21-23 बटे 21-23, है ना। ये कितना होता है? 21-23 बटे 21-23। ये क्या है? एडल्ट में। ह्यूमन एडल्ट की बात करें तो कितना होता है? 21-23 में आप इंसाइजर कैनाइंस, प्री मोलर और मोलर को अगर रखोगे तो देखिए कैसे होते हैं ये।
इंसाइजर का आपको पता है ये होते हैं 2 ठीक है, 2 ये हो गए, 2 हो गए इंसाइजर। कैनाइंस आपको पता है एक एक डेवलप होते हैं, है ना। प्री मोलर कितने होते हैं, ये भी ऊपर और 2, और मोलर कितने होते हैं, ये होते हैं 3, ठीक है। तो इनको आप क्या करोगे, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 तो 7, सॉरी 3 2 5 3 8, 8 ऊपर हो गए, 8 नीचे हो गए, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला जो ये एक साइड का हो गया, दोनों साइड से आप 8 8 16 और 16 16 32 हो जाएंगे इसमें। तो 32 टीथ क्या होते हैं, ये होते हैं ह्यूमन एडल्ट में अगर बात करें, ठीक है। 4 टाइप के प्रेजेंट हैं, आपको पता है 4 टाइप के टीथ होते हैं। इंसाइजर हो गए, कैनाइंस हो गए, प्री मोलर्स हो गए और मोलर्स हो गए, इनको बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट, ठीक है। हेट्रोडॉन्ट का मतलब आपको पता है कि अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होना। डाइफोडॉन्ट, अभी हमने देखा कि 2 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ, ठीक। पूरे लाइफ में अगर बात करें तो 2 टाइप के टीथ होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ, है ना। तो ये 2 टाइप के टीथ होते हैं। मिल्क टीथ की बात करें ये 20 होते हैं और परमानेंट टीथ आपको पता है कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। 20 दांत जो होते हैं वो बचपन में, जिनको मिल्क टीथ बोलते हैं, वो निकलेंगे। उसके बाद जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 32। ह्यूमन एडल्ट में अगर बात करें 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइंस, प्री मोलर और मोलर। इंसाइजर आपको पता है कितना होता है उसका, 2/2, कैनाइंस में 1/1, प्री मोलर में आता है 2/2 एंड मोलर में आता है 3/3। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एक साइड के जबड़े का ये एक फॉर्मूला है। अगर इसको देखिए, इसको वापस से हम लोग एक बार काउंट करेंगे, समझ लेंगे अच्छे से ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि अभी हम आगे ये पढ़ेंगे, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में। खैर अब तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सिलेबस से हट गया है नीट से, बट फिर भी बहुत सारी जगह हैं तो वहां पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए कितना बोला हमने, 21 23 और 21 23, ठीक है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखिए, इसको पहले 1 मिनट, इसको ना आप पहले काउंट करो, ये कितना हो रहा है, 2 3 3 2 5 एंड 8, 8 ऊपर हो गए, 8 नीचे हो गए, ठीक है। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 हो गए, 16 ये हो गए कितने, 32। इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो आप इसमें बताओगे कितने हो गए, 32 और ये 16। देखिए 8 जो निकला है वो एक साइड के जबड़े का, जैसे मान लीजिए एक साइड का है तो एक साइड के ऊपर वाला हो गया, ठीक है। इधर ऊपर वाला हो गया, उसके बाद नीचे वाला हो गया, ठीक है। ऐसे ही इधर भी हो गया, तो ये 4 पार्ट बन गए। अब 4 पार्ट में जब आप 8 8 कलेक्ट करोगे तो 16 हो गए। एक ये जबड़ा हो गया, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, 16 16 हो गए, ठीक है। और कलेक्ट करके पूरा आपको कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 32, ठीक है। इसमें आपको पता है कौन कौन से हैं, ये इंसाइजर हैं 2, कैनाइंस, प्री मोलर हो गए 2 और मोलर कितने होते हैं, ये 3 3 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हेट्रोडॉन्ट में आते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आई होप कि समझ आ गया होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपको पता है क्या हो जाएगा, थीकोडॉन्ट, जबड़े से लगे हुए टीथ अलग अलग सॉकेट में बंद होते हैं या अलग अलग सॉकेट में धंसे हुए होते हैं जॉ बोन से, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हेट्रोडॉन्ट, अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट हैं, 4 प्रकार के टीथ आपको देखने को मिल जाएंगे। और डाइफोडॉन्ट मतलब कि पूरी लाइफ में 2 बार दांत निकलते हैं, एक तो होते हैं मिल्क टीथ जो कि होते हैं 20 और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, वो होते हैं 32, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। मैच द फॉलोइंग रिलेटेड टू एडॉप्शन इन एक्वेटिक हैबिटेट। कौन सा यहाँ पर आपको मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जिलेटिनस कोकून, बी ऑप्शन दिया, सॉरी दूसरा दिया है साल्टी फ्लूइड दैट ड्रिप्स थ्रू नॉस्ट्रिल्स, सी ऑप्शन दिया है ट्राईमेथिल एमाइन ऑक्साइड, इसको TMO बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है।
ये कहाँ पर देखने को मिलता है, TMO, ठीक है। और एनाड्रोमस माइग्रेशन कौन सी किस में देखने को मिलता है ये बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कार्टिलेजिनस फिशेस, बी ऑप्शन दिया है साल्मोन, सी ऑप्शन दिया है अफ्रीकन लंग फिश एंड लास्ट ऑप्शन दिया है पेंगुइन्स, ठीक है। चलिए ये बताना है आपको क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जिलेटिनस कोकून कहां पर देखने को मिलता है, साल्टी फ्लूइड दैट ड्रिप्स थ्रू आउट नॉस्ट्रिल, वो कौन करता है, ट्राइमेथिल एमीन ऑक्साइड कहां पर देखने को मिलता है, और एनाड्रोमस माइग्रेशन कौन शो करता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो मैच करते हैं। देखिए अगर जिलेटिनस कोकून की बात करें तो ये आपको पता है कहां पर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है अफ्रीकन लंग फिश में, ठीक है। ये होगा अफ्रीकन लंग फिश में। साल्टी फ्लूइड दैट ड्रिफ्ट्स थ्रू नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के थ्रू साल्ट को क्या करता है, बाहर करता है, ये करते हैं पेंगुइन्स, ठीक है। पेंगुइन्स आपको पता है एक्वाटिक हैं और ना उड़ने वाले, ये ऐसे बर्ड्स हैं जो कि शरीर में काफी भारी होते हैं और उड़ते नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ट्राइमेथिल एमाइन ऑक्साइड। TMO आपको पता है किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो जो फिशेस होती हैं और फिशेस में जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है एनाड्रोमस माइग्रेशन, साल्मोन शो करता है, ठीक है। तो ये आप मैच कर लीजिए। फर्स्ट के लिए क्या है, सी ऑप्शन, फर्स्ट के लिए सी ऑप्शन, सेकंड के लिए क्या है, डी ऑप्शन, थर्ड के लिए ए ऑप्शन एंड फोर्थ के लिए ऑप्शन बी। यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए मैच कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द स्मॉलेस्ट मैमल इज, स्मॉलेस्ट मैमल इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट मैमल है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हॉग नोस बैट, बी ऑप्शन दिया है पिग्मी वाटर श्री, सी ऑप्शन दिया है पिग्मी मूल या फिर प्लाज्मोडियम। आपसे स्मॉलेस्ट मैमल से पूछा है, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट मैमल है, ठीक है। चलिए बताना है स्मॉलेस्ट मैमल की कैटेगरी में कौन आता है इसमें। स्मॉलेस्ट मैमल्स बताना है आपको, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट मैमल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए तो ये बताएंगे, ये होता है हॉगनोस बैट, ये चमगादड़ होता है। और अगर इसके साइज की बात करें तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है। साइज भी इसका पूछ सकता है कि सबसे छोटा जो मैमिलियन है उसका साइज कितना होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका साइज होता है लगभग 1 से 1.3 इंच और लेंथ तथा वेट होता है 2 ग्राम का, ठीक है। साइज होता है 1 से लेके कितना तक हो सकता है, 1 से लेके 1.3 इंच हो सकता है, ठीक है। ये इसका साइज होगा। और अगर बात करें इसके वेट की, ठीक है, वेट कितना होता है, तो ये होता है लगभग 2 ग्राम, इतना छोटा होता है, ठीक है। तो ये साइज और वेट भी याद रखेंगे। साइज की बात की हमने कितना होता है, तो आप बताओगे 1 से 1.3 इंच होता है। लेंथ तथा वेट की बात करें तो वेट्स आपको पता है ये 2 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। क्या होगा करेक्ट आंसर, चलिए बताएंगे कितना होगा। साइज 1 से 1.3 इंच और वेट आपको पता है 2 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, आपको बताना है, ठीक है। असर्शन दिया है और रीजन दिया है। असर्शन में दिया है मैमल्स हैव ए रिलेटिवली लार्ज ब्रेन व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ अदर एनिमल्स इन रिलेशन टू बॉडी साइज। आपको बताना है कि मैमल्स में
क्या होता है, रिलेटिवली लार्ज ब्रेन होता है। दैट मीन्स कि मैमल्स की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली बाकी एनिमल से अगर उनको कंपेयर किया जाए तो उनका जो ब्रेन का साइज होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और दिया है when compared to that of other animals in relation to body size, बॉडी साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि जो बाकी एनिमल्स हैं और जो मैमल्स हैं उनका जो बॉडी साइज और वेट बॉडी साइज और ब्रेन में कंपेयर करें तो ब्रेन का साइज ज्यादातर मैमल्स में आपको बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। रीजन दिया है नंबर ऑफ ऑप्टिक लूप्स इन 4 इन द मैमेलियन एंड 2 इन अदर वर्टिब्रेट्स। दिया है कि जो नंबर ऑफ ऑप्टिक लोब्स हैं वो मैमेलियंस में कितनी होती है, वो 4 होती हैं, ठीक है, 4 लोब में होती है। बाकी अदर वर्टिब्रेट्स में बात कर लें तो वो 2 लोब में होती हैं, ठीक है, 2 लोब में होती हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन दिया बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन दिया है ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग एंड डी ऑप्शन दिया है ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। मैमेलियंस के लिए दिया है, मैमल्स के लिए दिया है कि मैमल्स की अगर बात करें तो इनका जो साइज होता है, साइज ऑफ ब्रेन, अगर इन जनरल बाकी वर्टिब्रेट्स की बात करें या बाकी कॉर्डेट्स की बात करें तो उनकी तुलना में मैमल्स का जो ब्रेन का साइज होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, ये दिया है। इसका रीजन दिया है कि ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है मैमल्स में 4 होती हैं और बाकी वर्टिब्रेट्स में क्या होती हैं, वो 2 होती हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि बाकी एनिमल्स से अगर आप कंपेयर करोगे मैमल्स को तो उनका जो बॉडी है या फिर जो वेट है, खासकर ब्रेन वाला, ठीक है, ब्रेन की बात कर रहे हैं हम वेट का, तो ब्रेन का जो साइज है वो मैमल्स में बड़ा होता है। और अगर इसमें बात करें कि कितनी ऑप्टिक नर्व होती हैं तो वो भी आपको पता है 4 होती हैं। बाकी अगर बात कर लें वर्टिब्रेट्स में तो वो होती हैं क्या, 2। तो इसका मतलब तो ये है कि ठीक है मैमल्स का ब्रेन का साइज तो बड़ा होता है बट उसका साइज का बड़ा होना ये नहीं है कि वो किसकी वजह से होता है, वो नंबर ऑफ क्या लोब्स की वजह से बड़ा होता है, तो ये नहीं कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी लगाएंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए कहेंगे कि मैमल्स हैव ए लार्ज ब्रेन फॉर देयर बॉडी साइज दैट मोस्ट मेंबर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। अदर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि मैमल्स जो होते हैं उनमें जो ब्रेन का साइज है वो बड़ा होता है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल लोब की बात करें 4 होते हैं मैमल्स में और 2 होते हैं बाकी वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन दिया है स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड पिक अप द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है क्लास, कॉमन नेम ऑफ एनिमल्स दिया है, उसके बाद क्या दिया है इनके स्पेशल फीचर दिया है। आपको बताना है कौन से क्लास का कौन सा एक एनिमल है और उसका क्या स्पेशल फीचर है, ठीक है। पहला दिया है इक्विनोइडी, इसमें दिया है कि सी अर्चिन आते हैं। सी अर्चिन आपको पता है किसके मेंबर हैं, इकाइनोडर्मेटा के, ठीक है। और इसका स्पेशल फीचर दिया है कि इसमें अरिस्टोटल्स लेंस टर्न प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा दिया है सिफेलोपोडा, इसमें दिया है इनका कॉमन नेम, इनको दिया है क्लेम्स बोलते हैं एंड इनमें क्रिस्टलाइन स्टाइल देखने को मिलता है। तीसरा दिया है होलोथ्यूरॉइडी, सी कुकुम्बर आते हैं इनमें। इसका स्पेशल फीचर दिया है कि इनमें रेस्पिरेटरी ट्रीज देखने को मिलती हैं। एंड लास्ट दिया है गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा में दिया है स्क्विड्स आते हैं और टॉर्जन्स दिया है इसका स्पेशल फीचर, ठीक है। तो आपको बताना है ऑप्शंस में, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, बी ऑप्शन में दिया है फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सी ऑप्शन में दिया है फर्स्ट एंड सेकंड एंड डी ऑप्शन में दिया है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, ठीक है। चलिए बताना है आपको कौन सा होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, आपको पता है इकिनोइडिया किसके मेंबर हैं, इकाइनोडर्मेटा के मेंबर हैं, सी अर्चिन आते हैं इसमें, और इनमें क्या है, अरिस्टोटल लेंसलेट देखने को मिलती है जो करेक्ट है, ठीक है। सिफेलोपोडा की बात करें, इनमें क्लेम्स नहीं आते हैं, ठीक है, ना तो इनमें क्रिस्टलाइन स्टाइल देखने को मिलता है, तो ये तो नहीं होगा। थर्ड दिया है होलोथ्यूरोइडिया, ये भी आपको पता है किसके मेंबर हैं, सी कुकुम्बर आते हैं इसमें, और सी कुकुम्बर में जो रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन होते हैं उनको रेस्पिरेटरी ट्रीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। गैस्ट्रोपोडा आपको पता है मोलस्का का मेंबर है, ठीक है, मोलस्का का एक क्लास है और इनमें टॉर्जन जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप बताओगे फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, करेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे पूछा था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेटाथीरियन मेंबर, इनमें से कौन सा एक मेटाथीरिया का मेंबर है, कंगारू है, इकिडना है, श्रीव है या फिर पेंगोलिन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक मेटाथीरियन मेंबर है। चलिए, तो आपको पता है मेटाथीरियन में कौन आते हैं, मार्सुपियल्स आते हैं, मार्सुपियल्स आते हैं, और मार्सुपियल में सबसे पहले नाम आता है वो आता है कंगारू का, है ना, कंगारू। और इनमें स्पेशल बात क्या होती है कि इनकी जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें एब्डोमिनल पाउच डेवलप होता है, और एब्डोमिनल पाउच के अंदर ही मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती हैं, पाउच में बच्चा रहता है और मेमोरी ग्लैंड वहीं पर फीड करता है, पलता है, ठीक है। चलिए, तो ये आप बताओगे कौन आते हैं, कंगारू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। पहला दिया है एनाड्रोमस, केटाड्रोमस, डाइएपस, एस्टिवेशन, ठीक है। दूसरे में दिया है एंग्यूला, प्रोटोप्टेरस, लिजार्ड्स, इंसेक्ट, एंड पांचवा दिया है हिल्सा, ठीक है। आपको बताना है कि किसके लिए कौन सा सही है, एनाड्रोमस कौन दिखाता है, केटाड्रोमस कौन दिखाता है, डाइएपस कौन सी कंडीशन होती है, और एस्टिवेशन कहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। बताएंगे यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर। एनाड्रोमस, केटाड्रोमस, डाइएपस और एस्टिवेशन कहां पर कौन सी चीज देखने को मिलती है बताना है, ठीक है। चलिए बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए यहां पर देखते हैं एक एक करके। एनाड्रोमस कंडीशन की बात करें तो आपको पता है कहां पर देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है हिल्सा में, ठीक है। यहां पर आप ऑप्शन फर्स्ट करके लगा लो, ये है हिल्सा, ठीक है। ये कहां पर देखने को मिलती है, एनाड्रोमस कंडीशन कहां पर देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है हिल्सा में, ठीक। एनाड्रोमस कंडीशन हो गई किसके लिए, हिल्सा के लिए। उसके बाद बात करें केटाड्रोमस की, केटाड्रोमस आपको पता है ये देखने को मिलता है एंग्यूलिया में, ठीक है। डाइएपस देखने को कहां मिलता है, तो ये आप बताओगे इंसेक्ट में देखने को मिलता है। एस्टिवेशन की प्रक्रिया और हाइबरनेशन की जो प्रक्रिया है वो आपको पता है ये देखने को मिलती है रेप्टाइल्स में, ठीक है। तो एस्टिवेशन आप लगाओगे कहां पर, लिजार्ड्स में, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए फिफ्थ ऑप्शन, सेकंड के लिए फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड के लिए फोर्थ ऑप्शन, एंड डी के लिए सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। स्ट्रक्चर एनालॉगस टू प्लासेंटा इन मैमल्स, प्लासेंटा में जो एनालॉगस स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है, प्लासेंटा के समान ही कौन सा एक स्ट्रक्चर होता है जो मैमल्स में आपको देखने को मिलेगा, कोरियोन है, एमनियोन है, योगसेक है या फिर एलंटोसिस है। आपको बताना है कि कौन सा एक
कौन सा एक स्ट्रक्चर है जो किसके एनालॉगस होता है, प्लासेंटा के एनालॉगस होता है मैमल्स में, ठीक है। कोरियन है, एमनियोन है, योग सेक है, या फिर आपको बताना है एलन टॉइस होता है, ठीक है। चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए अगर प्लासेंटा की बात करें तो आपको पता है प्लासेंटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम प्लासेंटा का काम क्या होता है, फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। फूड वाटर जो भी नीड है प्लासेंटा को, सारे के सारे जो न्यूट्रिशन है वो फीटस को किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, वो प्राप्त होते हैं प्लासेंटा के द्वारा। उसके साथ साथ जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो भी कौन सिक्रीट करता है, तो आपको पता है वो सिक्रीट करता है कौन, या आप कह सकते हो कि प्लासेंटा के द्वारा ही जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक लेयर है कोरियन, जो कि क्या होती है, एक आउटर लेयर होती है, ठीक है। ये भी ऐसे ही वर्क करती है जैसे कि प्लासेंटा करती है। तो आप ध्यान रखोगे, द कोरियन इज ए मेम्ब्रेन दैट सराउंड ए डेवलपिंग फीटस। और डेवलपिंग फीटस में आपको पता है कि इसका काम क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ ब्लड का काम करेगी, गैस एक्सचेंज का काम करेगी मदर और फीटस के बीच। और आपको पता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है फीटस के वो भी किसके द्वारा ही निकलते हैं, कोरियन लेयर से, या फिर आपको पता है प्लासेंटा लेयर के माध्यम से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें आपसे पूछा है कि कोरियन स्ट्रक्चर एनालॉगस टू प्लासेंटा इन मैमल्स, तो आप बताओगे कोरियन लेयर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। which all belong to the same phylum, इनमें से कौन सा है एक जो सेम फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मैमेलिया, इसमें दिया है एग्जांपल आपको ब्लेंटोप्टेरा, डेल्फिनस एंड रेटस दिया है, फेलिस दिया है, ठीक है। दूसरा दिया है पोरीफेरा के लिए यू स्पॉन्जिया, स्काइफा और पेनेट्यूला, ठीक है। सी ऑप्शन दिया आर्थ्रोपोडा में दिए क्रेप दिया है, लिमुलस दिया है, एपल्सिया दिया है और कॉकरोच दिया है। लास्ट ऑप्शन दिया है वो दिया है सिलेंट्रेटा के लिए हाइड्रा दिया है, गॉर्गोनिया दिया है, ओबेलिया दिया है और साइकॉन दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है ये क्या है, ये फाइलम है या क्लास, कौन से क्लास का कौन सा राइट मैच है, एग्जैक्टली आपको ऑप्शन बताना है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मैमेलिया में दिया है पहला एग्जांपल, वो दिया है ब्लेनोप्टेरा के लिए। ब्लेनोप्टेरा आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जनरली, इसका कॉमन नेम क्या है, ये है ब्लू व्हेल, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ब्लू व्हेल, ठीक, ब्लू व्हेल बोलेंगे इसको, पहला हो गया। दूसरा अगर बात करें, दूसरा दिया है डेल्फिनस, डेल्फिनस का कॉमन नेम इनको डॉल्फिन्स बोलते हैं, ठीक है, ये हो गई डॉल्फिन्स। ठीक, रेटस आपको पता है ये क्या है, रैट चूहा, और फेलिस ये है कैट, ठीक है, बिल्ली। तो ये सारे के सारे आपको पता है ये मैमेलियंस हैं, है ना, मैमल्स से बिलोंग करते हैं। डॉल्फिन्स हो गई, रैट हो गए, कैट हो गए, ब्लू व्हेल हो गई, ये सारे के सारे किसके मेंबर हैं, तो ये मैमेलिया के मेंबर हैं। दूसरे में दिया है, दूसरा भी देखते हैं, पोरीफेरा के लिए दिया है यू स्पॉन्जिया, स्काइफा और पेनेट्यूला दिया है। तो इसमें क्या इनकरेक्ट है, आपको पता है यू स्पॉन्जिया स्काइफा तो ठीक है, बट आपको पता है पेनेट्यूला किसका मेंबर है, ये पेनेट्यूला निडेरियंस है ना, निडेरिया का मेंबर है, तो ये नहीं होगा। तीसरे में दिया है क्रेब का केकड़ा, लिमुलस हो गया, एपल्सिया है और कॉकरोच है। एपल्सिया आपको पता है किसका मेंबर है, तो आप एपल्सिया के लिए बताओगे ये है फाइलम मोलस्का का, ये मोलस्का है, मोलस्का का मेंबर है, ये भी नहीं होगा। सीलेंट्रेटा में दिया है गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया आपको पता है गॉर्गोनिया किसका मेंबर है, तो ये भी निडेरियंस में आता है, ठीक है। ओबेलिया और साइकॉन, साइकॉन आपको पता है ये किसका है, ये है पोरीफेरा का,
ठीक है, तो इसमें सब एक एक करके इनकरेक्ट हैं एक्सेप्ट मैमेलियंस में। मैमेलियंस में आपको पता है कि किसके बेलेंटोप्टेरा जिसको हम ब्लू व्हेल बोलते हैं, डेल्फिनस जिसको डॉल्फिन बोलते हैं, रेटस चूहा, ठीक है, और फेलिस जिसको कैट बोलते हैं बिल्ली, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके मेंबर हैं, मैमेलिया के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा एक करेक्ट है। फर्स्ट दिया है मैक्रोपस, इसमें दिया है ईयर पिन्ना, बॉडी हेयर और 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। दूसरा दिया है पावो के लिए लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती हैं, लॉन्ग बोन्स ऑसिफाइड, 4 लिम्स मॉडिफाइड टू द विंग्स, ये दिया है पावो। पावो आपको पता है किसका साइंटिफिक नेम है, मोर का, है ना, मोर का साइंटिफिक नेम है। तीसरा दिया है इक्तियोफिस के लिए कवरिंग ऑन आईलिड्स स्केल्स प्रेजेंट, ठीक है, ये दिया है इक्तियोफिस के लिए। और लास्ट ऑप्शन दिया है लिमुलस, लिमुलस में दिया है काइटिनस, एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर से बॉडी में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो काइटिनस होता है, और दिया है 3 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होते हैं, ये दिया है लिमुलस के लिए, ठीक है। तो चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें मैक्रोपस की, मैक्रोपस आपको पता है मार्सुपियंस में आता है, ठीक है, मार्सुपियंस में जनरली आता है। और मार्सुपियंस जो कि आपको पता है किसके मेंबर हैं, ये टेरेस्ट्रियल कंगारू होते हैं जो कि मैमेलियंस के अंदर आते हैं। ईयर पिन्ना देखने को मिलेंगे, बॉडी में हेयर देखने को मिलेंगी। और मैमेलियंस के करेक्टर में आपको पता है इनमें जो हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्यों, क्योंकि 4 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 बार 2 ऑरिकल हैं, 2 वेंट्रिकल हैं, बॉडी से ब्लड का फ्लो जो होता है 2 बार होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डबल ब्लड सर्कुलेशन भी बोलते हैं। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट। अगेन इनकरेक्ट पूछा है आपसे, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। अभी तक हम करेक्ट बता रहे थे, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, एक साइड देखिए ये एक साइड क्लास और फाइलम दिया है और दूसरे साइड उनके एग्जाम्पल दिए हैं। पहला दिया है एनिलिडा, एनिलिडा में दिया है नेरिस, हिरुडिनेरिया और लुम्ब्रिकस, ठीक है। बी ऑप्शन में दिया है इकाइनोडर्मेट में इकिनस दिया है, कुकुमेरिया दिया है और एस्टेरियस दिया है, ठीक है। रेप्टिलिया में दिया है, रेप्टाइल्स में हेमीडेक्टाइलस जो कि क्या है, वॉल लिजार्ड होती है, छिपकली होती है जो घरों में देखने को मिलती है, ऑफिसोरस और चिलॉन, ये इसके एग्जाम्पल दिए हैं। लास्ट में दिया है मैमेलिया का बीटा, रेटस और फेलिस। चलिए तो आपको इनमें से बताना है 3 करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है, वो कौन सा है, क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए शुरुआत से देखते हैं, एनिलिडा में आपको पता है नेरिस आता है, नेरिस, ठीक है, एग्जाम्पल है। हिरुडिनेरिया जिसको जनरली जोंक बोलते हैं वो भी किसका मेंबर है, एनिलिडा का। और लुम्ब्रिकस ये भी एनिलिडा का ही मेंबर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है इकाइनोडर्मेट्स के लिए, इकाइनोडर्मेट्स में आपको पता है इकिनस आता है, कुकुमेरिया आता है जिसको सी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं, और एस्टेरियस आता है, ये भी करेक्ट है। रेप्टाइल्स में दिया है हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस को जनरली क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम तो वॉल लिजार्ड जो कि छिपकली आपको देखने को मिलती है। ऑफिसोरस ये भी इसका मेंबर है और चिलॉन भी इसका मेंबर है, ठीक है। मैमेलिया में दिया है बीटा, रेटस और फेलिस। यहाँ पर रेटस और फेलिस, रेटस आपको पता है ये क्या है, ये है चूहा, फेलिस ये कैट है, ठीक है, बिल्ली का साइंटिफिक नेम है। बीटा क्या है, बीटा एक फिश है ना कि मैमेलियंस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इनकरेक्ट क्या है, लास्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, क्योंकि बीटा जो है वो किस फैमिली से किस का जीनस है, तो आप बताओगे ये एक फिश है ना कि क्या, ये एक फिश है, ठीक है। तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा, मैमल्स में नहीं आता है। रेटस की बात कर लें चूहा, और जो बिल्ली है वो इसमें आता है, बट इसमें जो बीटा है वो इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे।
मैच द एनिमल ऑफ कॉलम फर्स्ट विद देयर रेस्पेक्टिव क्लास इन कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉलम फर्स्ट में क्या है, एनिमल्स दिए हैं और कॉलम सेकंड में उनके क्लास दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा एनिमल किस क्लास से बिलोंग करता है। पहला दिया है एप्टेनोडाइट्स, बी दिया है हेमीडेक्टाइलस, सी दिया है कार्कोडोन एंड लास्ट ऑप्शन दिया है टीरोपस। ठीक है, इधर दिया है एविस दिया है, कॉन्ड्रियोइक्थस दिया है, मैमेलिया दिया है, रेप्टाइल्स दिया है और ऑस्टियोइक्थस दिया है। कॉन्ड्रियोइक्थस को हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। इनको किस नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, और ऑस्टियोइक्थस को आपको पता है इनको बोलते हैं बोनी फिशेस। चलिए, तो आप बताएंगे कौन सा किसका मेंबर है, किसके लिए क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट मैच। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। एप्टेनोडाइट्स की बात करें तो ये आपको पता है ये एविस में ही आता है, बर्ड्स में आता है। ठीक है, हेमीडेक्टाइलस आपको पता है किसका मेंबर है, हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड छिपकली, ये रेप्टाइल्स का मेंबर है ना, रेप्टाइल्स के अंदर आता है, रेप्टाइल्स हो गया। कार्कोडोन ये कहाँ आता है, तो इसको बोलते हैं कार्कोडोन, ये एक क्या है कार्टिलेजिनस फिशेस है। और टीरोपस की बात कर लें तो टीरोपस एक मैमल्स है। ठीक है, चलिए तो मैच कर लेते हैं। ए के लिए क्या है, ए के लिए फर्स्ट ऑप्शन, ए के लिए फर्स्ट ऑप्शन, बी के लिए क्या है सेकंड, बी के लिए फोर्थ ऑप्शन, सी के लिए क्या है थर्ड ऑप्शन, सॉरी सी के लिए सेकंड दिया है, इसमें थर्ड है इसमें सेकंड दिया है, और डी के लिए है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए करेक्ट मैच लगाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। द एमनियोन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, एम्ब्रियो में जो एमनियोन लेयर होती है वो किससे डिराइव होती है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से। ठीक है, बी ऑप्शन दिया एंडोडर्म एंड मीजोडर्म से, सी ऑप्शन दिया है एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म से, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है मीजोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है, आपको बताना है एमनियोन लेयर किससे डेवलप हुई होती है। ठीक है, बताएंगे क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। द एमनियोन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव होती है, किससे डेवलप होती है। तो एमनियोन का मतलब आपको पता है ये क्या है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेरने का काम करती है। ठीक है, क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेरने का या उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और अगर बात करें तो ये एक्टो और मीजो दोनों से ओरिजिन होती है इसकी। ठीक है, किससे ओरिजिन होती है तो आप बताओगे एक्टोडर्मल से, और आउटर मोस्ट जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म से भी, और मिडिल लेयर जो होती है मिडिल जर्म लेयर जिसको हम मीजोडर्म बोलते हैं उससे, दोनों से इसकी ओरिजिन होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्लास मैमल्स, इनमें से कौन सा एक मैमल्स में नहीं आता है। ठीक है, एग्जांपल नहीं है फ्लाइंग फॉक्स, इसको जनरली बोलते हैं बैट, चमगादड़। ठीक है, बैट। दूसरा दिया है हेडहॉग, सी ऑप्शन दिया है मैनिटी, एंड डी ऑप्शन दिया है लैम्प्रे। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है किसका, मैमल्स का। ठीक है, चलिए तो बताएंगे। चलिए इसमें जो राइट आंसर है वो नहीं है लैम्प्रे। लैम्प्रे आपको पता है ये क्या है, ये एग्नेथा का मेंबर है ना, एग्नेथा, या इसी को हमने क्या बोला था साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है। इनको एक नाम से और जानते हैं, इनको बोलते हैं जॉलेस फिशेस, जॉलेस फिश। क्यों, क्योंकि इनमें जबड़ा नहीं होता है इसीलिए तो इनको एग्नेथा में रखा गया है ना। एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा दो पार्ट में हमने किसको डिवाइड किया था,
पीसेस को अगर बात कर लें जनरली तो दो पार्ट में डिवाइड किया था। ग्नैथोस्टोमेटा में दो आते हैं, एक आते हैं कार्टिलेजिनस पीसेस जिनको हम कॉन्ड्रियोइक्थस बोलते हैं, और दूसरे आते हैं ऑस्टियोइक्थस जिनको क्या बोलते हैं, उनको बोनी फिशेस बोलते हैं, है ना। तो कॉन्ड्रियोइक्थस और ऑस्टियोइक्थस आपको पता है, कॉन्ड्रियोइक्थस ये भी जबड़े वाली होती हैं और इनमें जो जबड़ा होता है वो काफी मजबूत होता है। एंडोस्केलेटन की बात करें तो आपको पता है कार्टिलेजिनस का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए इनको कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं। दूसरी थी वो थी हमारी बोनी फिशेस, और बोनी फिशेस में जो मछलियां आती हैं उनमें बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है ना। और इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि रोहू हो गया, कतला हो गया, जो जनरली लोग खाते हैं, ठीक है। लैम्प्रे आपको पता है किसका मेंबर है, साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है, एग्नेथा में आता है, जॉलेस फिशेस बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए बाकी अगर बात कर लें फ्लाइंग फॉक्स, इसको क्या चमगादड़ बोलते हैं, ठीक है। हैगोग और लास्ट तीसरा दिया है मैनिटी, ये तीनों के तीनों मैमल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैमेलियन करेक्टर, इनमें से कौन सा एक मैमेलियन करेक्ट नहीं है, नॉट पूछा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड का प्रेजेंट होना, क्या ये मैमेलियन करेक्टर नहीं है। बी ऑप्शन दिया है स्किन इज यूनिक इन पॉजेसिंग हेयर, हेयर का प्रेजेंट होना, स्किन में रोए देखने को मिलते हैं, ठीक है। तीसरा दिया है